सबसे पहली खबर महाकुंभ प्रयागराज 2025 से है, जहां 2 एकड़ में बने ब्रह्मा कुमारी स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल में ब्रह्मा कुमारी बॉलीवुड स्टूडियो ने एक अनोखी पहल कर दी है। जी हां, यहाँ पंडाल में पीएम टीवी पर चलने वाले फेमस शो एक मुलाकात के लिए रिकॉर्डिंग रूम तैयार हो गया है। अब यहाँ आने वाले अतिथियों से सीधी बातचीत की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। इस रिकॉर्डिंग रूम का उद्घाटन महाराज रसिक पीठाधीश्वर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष श्री जन्मेजय शरण जी और मेला अधिकारी BK मनोरमा दीदी और दिल्ली दूरदर्शन के एंकर और एडिटर मनीष वाजपेयी के कर कमलों से हुआ। साथ ही बॉलीवुड स्टूडियो के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज BK केशव भाई, नेपाली और बंगाली डिपार्टमेंट इंचार्ज BK चित्ररंजन भाई, एडमिन डिपार्टमेंट इंचार्ज BK विवेक समेत कई भाई उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद महाराज जी के साथ एक मुलाकात के लिए रिकॉर्डिंग हुई। बॉलीवुड स्टूडियो ने इस रिकॉर्डिंग रूम में पूरे महाकुंभ के दौरान 500 एपिसोड की रिकॉर्डिंग करने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें आप जल्द ही पीस ऑफ माइंड चैनल और बॉलीवुड स्टूडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख सकेंगे। ऐसे ही मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यालय माउंट आबू स्थित पांडव भवन के पास बने दिल पसंद भवन में रिनोवेशन के बाद 10 VIP कमरे सेवाओं के लिए तैयार हो गए हैं। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK शशि दीदी, वरिष्ठ राजक शिक्षिका BK शीलू दीदी, बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक BK हरिलाल भाई, आवास निवास प्रभारी BK चंद्रशेखर भाई, BK अवतार भाई, BK शशिकांत भाई, BK किरीट भाई, BK योगेंद्र भाई, BK शिवराज भाई, अजमेर के राकेश चौहान भाई समेत कई वरिष्ठ भाइयों की उपस्थिति में इन कमरों का उद्घाटन हुआ। गौरतलब है कि दिल पसंद भवन और पीस हाउस की जिम्मेवारी आदरणीय हरिलाल भाई और आदरणीय गोलक भाई को सौंपी गई थी। पिछले साल ओम शांति भवन के बगल में बने पीस हाउस का विधिवत उद्घाटन के बाद सेवाओं को सौंपने का कार्य हुआ था और आज दिल पसंद भवन के यह 10 VIP कमरे सेवाओं के लिए तैयार हो गए हैं। हरिलाल भाई जी और गोलक भाई की देखरेख में यह रिनोवेशन का कार्य लगातार प्रगति कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और आदर्शों को समर्पित दिन राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को सशक्त बनाने और उनके अंदर सही दिशा देने के लिए बेहद खास है। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और मूल्यों के बिना उनका जोश भटक सकता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां बाहरी आकर्षण और भौतिकता हावी है, आत्मा की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान ही उन्हें सच्चा सुख और स्थिरता दे सकते हैं। आध्यात्मिकता न केवल हमारे विचारों को शुद्ध करती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सकारात्मकता लाती है। युवाओं को चाहिए कि वे राजयोग मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और मानव सेवा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। यही संदेश देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के देश भर में फैली शाखाओं द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए उसी से जुड़ी खबरें। पहली खबर जबलपुर के कटंगा कॉलोनी स्थित शिव उपहार भवन से है, जहां राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर देश निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला दीदी ने कहा, युवाओं के विचारों को सही दिशा देना आवश्यक है। राज्यों का अभ्यास उनके विचारों पर नियंत्रण करने में सहायक है। दिल्ली से पधारी मेमोरी ट्रेनर अदिति सिंगल ने मेमोरी मैनेजमेंट और कंसंट्रेशन बढ़ाने के प्रभावी टिप्स साझा किए। उन्होंने कहा, जीवन में लक्ष्य तय करना और समय समय पर उसकी समीक्षा करना आवश्यक है। इसके अलावा जबलपुर डाक संभाग के सहायक अध्यक्ष विपिन कुमार गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त दिग्गराज मीणा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। ब्लेसिंग स्टार का मतलब क्या है? उसका मतलब है जिसको देखो उसके लिए सिर्फ दुआ नहीं,
कोई कंपटीशन नहीं, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, सब अपने जीवन में सफलता पाए। आप देखना, जब आप दूसरों की सफलता में खुश होंगे ना, तो सफलता दौड़ के आपके पास आएगी, क्योंकि आपने उस एनर्जी को क्रिएट कर लिया है। दूसरी खबर वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र से है, जहां एक्सप्लोर योर पर्पस थ्रू इम्पैक्ट्स 2.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 125 युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मेघना जोशी, बिलामोंग स्कूल प्रिंसिपल प्रीति श्रीमाल, हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर स्टेट रेगुलेटर ऑस्ट्रेलिया धवल पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रेरक सत्रों में युवाओं को आंतरिक शक्तियों की पहचान और मनोबल बढ़ाने के उपाय बताए गए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा दीदी ने आध्यात्मिक समझ के महत्व पर बल दिया। डॉक्टर मेघना जोशी ने राज्यों को आत्म सशक्तिकरण का प्रमुख साधन बताया। जब स्वयं में समा लेते हैं और उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है, और जिससे हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। जब आंतरिक शक्तियों का हमारा विकास होता है तो तन भी तंदुरुस्त रहता है, मन भी तंदुरुस्त रहता है। जो आज का विंग जो है, जिसमें हमने बताया कि पेशेंस है ना, परसेवरेंस, आप जो भी लीडर हम चूज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को हमने चूज किया है, राइट। तो आप देखो कि उनका विजन बहुत शार्प है। किन के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं? महिलाओं के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, वो यूथ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो बहुत जरूरी बनता है कि हम ये जिम्मेदारी चल के चले। कार्यक्रम का संचालन बीके पूनम दीदी ने किया। अंत में केक कटिंग और ईश्वरी सौगात के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा एवं व्यसन मुक्ति पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या दीदी ने स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेरणादायक जीवन से युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता से मनोबल और नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जो व्यसनों पर विजय पाने में मददगार है। वहीं DSP महालक्ष्मी कुलदीप ने बताया कि 99% अपराधों का कारण नशा है और युवाओं को इससे मुक्त रहने की सलाह दी। और डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने नशे से होने वाली बीमारियां और उनके दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। जीवन में हम सबसे पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और उस लक्ष्य के लिए हम कड़ी मेहनत करें, और साथ साथ हमारा दृढ़ संकल्प हो। जहाँ पर दृढ़ संकल्प है, वहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता निश्चित है। शुरुआत में हमको बहुत आनंद आता है कि अरे थोड़ा सा ले ली तो क्या होता है, लेकिन वो जो आनंद है कि वो हमारे विनाश का कारण हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता है कि हम कब उस गर्त में गिरते चले जाते हैं। बीके संजू दीदी ने युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया और बीके बसमती बहन ने उत्साहवर्धक गतिविधियों से प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन प्राचार्य प्रीति सोनी के धन्यवाद ज्ञापन और प्रशिक्षणार्थियों की साझा अनुभव के साथ हुआ। इस अवसर पर NSS कैंप में भी नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा करवाई गई। बेंगलुरु के बसवनागुड़ी स्थित वरदानी भवन में सफलता की ओर मन प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र शामिल हुए। मुख्य अतिथियों में सब जोन इंचार्ज बीके अंबिका दीदी, राष्ट्रीय SAARC विंग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शोभा और प्रिंसिपल डॉक्टर वेंकटेश उपस्थित रहे। बीके अंबिका दीदी ने स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण और राज्यों के माध्यम से मन प्रबंधन और सफलता प्राप्ति पर चर्चा की। डॉक्टर शोभा ने कहा कि विचार, भावना और कार्य का सही तालमेल सफलता की कुंजी है। डॉक्टर वेंकटेश ने स्वामी विवेकानंद के शरीर, मौन और आत्मा की शक्ति पर आधारित सफलता के सिद्धांतों को साझा किया। मध्य प्रदेश अलीराजपुर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस का आयोजन हुआ। इंदौर से आए बीके नारायण भाई ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वही है जो सकारात्मक ऊर्जा और शुभ भावना से परिपूर्ण हो। उन्होंने राज्यों को मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम बताया।
कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कराए गए। प्रोफेसर मान सिंह डोडवा ने युवाओं को लक्ष्य निर्धारण करने की प्रेरणा दी। वक्ताओं ने विवेकानंद जी के जीवन और शिक्षाओं को आत्मसात करने पर जोर दिया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर सुजीत सिंह ने किया। विवेकवान कौन है? विवेकवान वो नहीं जो जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज, वो बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन आज के संसार में कमी किसकी है? एक विवेकानंद जैसे की कमी नहीं है, लेकिन विवेक की कमी है। तो अगर हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, और विवेक आता है आध्यात्म से, कि स्वामी जी हमारे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, और जब जब युवाओं में जो आत्मबल गिरता है तो स्वामी जी के विचार जो है युवाओं में नई प्रेरणा प्रदान करता है, युवाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, युवाओं को जोश प्रदान करता है। आज के इस युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद नॉनवेज खाते थे क्या? खाते थे? कोई भी महात्मा पुरुष जो नॉनवेज खाता हो और महात्मा कहलाया हो, ऐसा पॉसिबल है? और ऐसा हुआ है इतिहास में? नहीं। तो हमको भी ऐसा युवा स्वामी विवेकानंद जैसा और भी महान क्रांतिकारी हमारे देश के महान महात्मा पुरुष हुए हैं, वीरांगनाएं ना, तो वो कुछ नहीं खाते थे। तो आज ये छोटा सा प्रॉमिस आपको करना है। मध्य प्रदेश बड़ा मल्हारा के तत्वाधान में स्व प्रशासन से स्वर्णिम प्रशासन विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। भोपाल से प्रभारी बीके रीना दीदी ने मानव मूल्य घटने पर चिंता जताते हुए आशा, शांति, प्रेम, विश्वास और शक्ति के दीप जलाने का संदेश दिया। बीके राहुल भाई ने मेडिटेशन के महत्व को रेखांकित किया, जबकि बीके राम भाई ने तनाव मुक्त रहने की गतिविधियां कराई। बीके रिचा बहन ने तन मन स्वस्थ रखने हेतु एक्सरसाइज कराई। कार्यक्रम में सीईओ सुरेश मिश्रा और आरएसएस प्रांत संचालन वीरेंद्र साटी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर स्थित राजयोग भवन के मुख्य प्रभारी बीके स्वाति दीदी को सतत समाज सेवा के लिए बीएनआई व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें शॉल, श्रीफल, पौधा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। स्वाति दीदी ने महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, व्यसन मुक्ति, तनाव मुक्त जीवन शैली, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों में विशेष योगदान दिया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मशक्ति और आध्यात्मिकता से सशक्त बनने के प्रयासों को रेखांकित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 11 विभूतियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान दीदी की सेवाओं का उत्कृष्ट प्रमाण है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।